नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब मज़े में हैं। हर जगह स्वच्छता अभियान की बात चल रही है और मोदी जी ने जो आह्वान किया है उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव हर जगह दिख रहा है और मुझे उम्मीद है कि आपने अपने घर में और घर के आसपास भी काफ़ी कुछ सफाई की होगी। मैं जब स्वच्छता अभियान के बारे में सोच रहा था तो लगा कि हम सब की जो एक बेसिक समझ है स्वच्छता अभियान को लेकर के वो सिर्फ एक भौतिक या फिजिकल क्लीनलीनेस तक सीमित दिखाई देती है। जनमानस में जो धारणा है कि भाई साफ सफाई करनी है हमारे घर की और हमारे आसपास के वातावरण की। पर अगर हम ह्यूमन डायमेंशंस की बात करें, 4 ह्यूमन डायमेंशंस होते हैं जिसमें से सिर्फ एक है फिजिकल डायमेंशन, यानी शरीर की सफाई और अपने आसपास के घर के और वातावरण की सफाई। पर सफाई मैं सोच रहा था कि इससे कहीं आगे भी जाती है। ह्यूमन डायमेंशंस की बात करें तो फिजिकल डायमेंशन की बात तो हमने कर ली। आगे अगर हम बात करें तो मेंटल डायमेंशन, फिर होता है इमोशनल डायमेंशन ह्यूमन लाइफ का, और एक स्पिरिचुअल डायमेंशन। इन तीनों में भी तो सफाई की बात हमको करनी चाहिए अगर संपूर्ण स्वच्छता की हम बात करते हैं तो। मेंटल डायमेंशन में हम किस तरह के विचार, किस तरह की चीजें अपने दिमाग के अंदर में ले रहे हैं, अच्छी चीजें ले रहे हैं या कचरा हमारे अपने दिमाग में हम भर रहे हैं। हम जो किताबें पढ़ रहे हैं उसमें से किस तरह की चीजें हमारे दिमाग में आ रही हैं। हम जो टीवी प्रोग्राम्स देख रहे हैं, किस तरह की चीजें, किस तरह का गंध, किस तरह की खबरें, किस तरह की स्टोरीज, कहानियां हम अपने दिमाग के अंदर में भर ले रहे हैं। याद रखिए, उन सब का बहुत ज्यादा असर हमारी सोच पे और हमारे कामकाज पे पड़ता है। हम जिन लोगों के साथ हमारा संपर्क है उनके साथ हमारी किस तरीके की बातें होती हैं, ग्रोथ की बातें होती हैं, डेवलपमेंट की बातें होती हैं, प्रोग्रेस की बातें होती हैं, या डिप्रेशन की बातें होती हैं, जिंदगी में क्या खराब चल रहा है उसकी बातें चल रही हैं। या तो ये भी एक बात है कि हम अपने दिमाग के अंदर, हम अपने दिमाग को भी स्वच्छ रखें, स्वच्छ विचारों से, अच्छे विचारों से। और जो गंध हम भरते हैं या अनावश्यक रूप से गंध जो हमारे दिमाग में आ जाती है उसकी भी हम नियमित रूप से सफाई करें। क्या ये भी जरूरी नहीं है? तीसरी डायमेंशन पे हम आते हैं, भावनात्मक डायमेंशन या इमोशनल डायमेंशन। हमारा दूसरों के साथ रिश्ते कैसे हैं, हमारी भावनाएं कैसी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि हमारा अपने आप से रिलेशनशिप कैसा है, कितना हम अपने आप की कंपनी पसंद करते हैं, हम में क्या अच्छा है, हम में क्या बुरा है, इसको लेकर के क्या क्लैरिटी है हमारे लाइफ में, कितनी स्वच्छता है ये इस बात से कि हम अपने आप में कैसे हैं। और जब हम अपने आप को जानेंगे तभी तो हम दूसरों के साथ में अपने रिलेशनशिप्स को स्वच्छ रख पाएंगे। हमारे साथ और या फिर हम में से कईयों के साथ समस्या ये है कि हम क्या हैं, हमारी भावनाएं क्या हैं, यही हमको ठीक से पता नहीं है और इसीलिए दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स में हमको प्रॉब्लम आती है, वहां स्वच्छता नहीं रह पाती है। चौथे डायमेंशन की बात करें, स्पिरिचुअल डायमेंशन, हम कहते हैं आध्यात्मिक स्वच्छता। स्पिरिट यानी क्या है? स्पिरिट यानी हम दो तरीके से इस धरती पर हैं, अपने शरीर के रूप में और हमारे स्पिरिट के रूप में। जब जब हमारा शरीर चला जाएगा इस धरती से तो जो हमारा बचेगा, शरीर को छोड़ के जो हमारा अस्तित्व है वो है हमारा स्पिरिचुअल डायमेंशन, वो है हमारा स्पिरिट। तो जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे, क्या हमको क्लैरिटी है कि जब इस शरीर को छोड़ करके हम जाएंगे तब किस तरह की चीजें हम इस धरती पर छोड़ के जाना चाहेंगे? कैसे दोस्त छोड़ के जाना चाहेंगे, कैसा घर छोड़ के जाना चाहेंगे, कैसे बच्चे छोड़ करके जाना चाहेंगे, किस तरह की कंपनी हम छोड़ के जाना चाहेंगे, और सबसे बड़ी बात, किस तरह की यादें हम छोड़ के जाना चाहेंगे जब इस शारीरिक रूप में हम इस धरती पर नहीं रहेंगे। यही हमारा स्पिरिचुअल डायमेंशन है। इसमें भी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप समझेंगे कि जहां क्लैरिटी है वहां स्वच्छता है, जहां स्वच्छता है वहां क्लैरिटी है। स्वच्छता अभियान की बात चलती है तो सिर्फ हम भौतिक या फिजिकल स्वच्छता तक सीमित ना रहे, यह रास्ता दूर तक जाता है। ये शुरू तो होता है भौतिक स्वच्छता से, आगे बढ़ता है मानसिक स्वच्छता, भावनात्मक स्वच्छता, और ये रास्ता एक्चुअली खत्म होता है आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल क्लीनलीनेस से।